वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छी होंगी। साथियों, हमने स्टॉक मैनेजमेंट के बहुत सारे तरीके देख लिए। हमने सिंगल स्टॉक मैनेजमेंट कर लिया, हमने कैटेगरी वाइज कर लिया, इनवॉइस जनरेट करना सीख लिया, सारा कुछ सीख लिया है। अभी स्टॉक मैनेजमेंट की और भी कैटेगरी रह रही है, बट पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। क्योंकि कोई भी बिजनेस है हमारा, कोई भी काम करते हैं, उसमें हमारे पास जितने भी इन्वेंट्री है, जितने प्रोडक्ट हैं, कितने खरीदे बेचे हैं, उस पर हमको क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, नेट प्रॉफिट किस प्रकार से निकालेंगे, ये सारा इस वीडियो में प्रैक्टिकल सीखते हैं। तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। तो देखिए, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आपके पास परचेज होना ज़रूरी है, सेल्स होना भी ज़रूरी है और स्टॉक का होना भी ज़रूरी है। और स्टॉक को कैसे मैनेजमेंट करेंगे, स्टॉक किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, ये सारा मैंने आपको समझाया। ये वही फाइल है जिसमें मैंने आपको स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम बनाना बताया था। देखो, यहाँ पे मेरे पास सारे परचेज और सेल्स के प्राइस हैं, सारे आइटम है, आइटम कोड मैंने जनरेट करे हैं, क्योंकि यूनिक आइटम निकालने के लिए आइटम कोड जनरेट किया था। किस प्रकार से जनरेट करेंगे ये भी आप सीख जाएंगे। उसके लिए आप हमारे स्टॉक मैनेजमेंट के सारे वीडियो देखें। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। एक्सेल प्रोजेक्ट नाम से प्लेलिस्ट है, आप वहाँ पे जाके वो सारे वीडियो देख सकते हैं। हमने सेल्स बुक का भी होना ज़रूरी है, परचेज बुक का होना भी ज़रूरी है, और सेल बुक परचेज बुक कैसे हम ऑटोमेटिक जनरेट कराएंगे ये भी मैंने वहाँ पे समझाया। ठीक है। और स्टॉक तो हमारे पास है ही, कितना हमने खरीदा, कितना बेच दिया, कितना स्टॉक में है। यहाँ पे समझाते वक्त देखो, मैंने यहाँ पे रैम किंगस्टन की खरीदी भी नहीं है, 0 खरीदी है, 2 बेच के हमने दिखा भी रखी है, -2 स्टॉक आ रहा है, कहाँ से बेचेंगे ना। तो ये हमने खाली समझाने के लिए डाला था। अब इसी फाइल के ऊपर हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कराएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हमको क्या क्या चाहिए, यहाँ पे हमको परचेज और सेल्स चाहिए, क्योंकि कितने का खरीदा, कितने का बेचा, तभी तो प्रॉफिट और लॉस आएगा। तो परचेज कहाँ से लेंगे? परचेज के लिए देखो, परचेज की अमाउंट तो मैंने यहाँ पे डाली हुई है, सेल्स की अमाउंट यहाँ पे डाली हुई है। साथ में परचेज और सेल्स की क्वांटिटी हमारे पास यहाँ पे है, इतनी क्वांटिटी हमने परचेज करी है, इतनी सेल्स करी है। यदि हम दोनों को मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी परचेज सेल की। किस प्रकार से कराएंगे, बस यही समझना है। उसके लिए यहाँ पे परचेज में आते हैं और इधर हम एक तो फंक्शन लगाए। सबसे पहले परचेज की वैल्यू यहाँ पे ले लें, मैं कर रहा हूँ इक्वल वी लुकअप, और वी लुकअप के अंदर हम यहाँ पे लुकअप वैल्यू यूनिक ये वाली लेंगे आइटम कोड की, और इसके अकॉर्डिंग ही हमने लेना है वो टेबल एरे, वहाँ से वैल्यू उठाएंगे। तो हमने क्या उठाना है, परचेज का पहले रेट उठाना है। तो यहाँ पे देखो, स्टॉक के अंदर मैंने रखा है परचेज का प्राइस, है ना। इस टेबल को हम पूरा सेलेक्ट करा देंगे, जहाँ तक भी हमारे पास ये रेट डले हुए हैं वो कंप्लीट के कंप्लीट। मैं यहाँ पे और नीचे तक ले लेता हूँ, ताकि बाद में भविष्य में यदि हमको और रेट डालने पड़े तो और हम यहाँ पे 330 तक का उठा लेते हैं। इस टेबल एरे में हमारे पास प्राइस रेट कहाँ पे है, टेबल एरे हो गया, कोमा। अब कह रहा हूँ वो कॉलम इंडेक्स नंबर बताओ, ये वाला है ना प्राइस रेट। तो यहाँ पे करेंगे हम प्राइस, कह रहा हूँ हमारे पास परचेज का प्राइस। यहाँ से गिनना शुरू करेंगे जो हमने आइटम कोड लिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9वां कॉलम है ये। तो कॉलम इंडेक्स नंबर 9, और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज वी लुकअप की और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या आ गया, परचेज का प्राइस आ गया। अब इस परचेज के प्राइस को हम परचेज की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो हमारे पास टोटल परचेज की अमाउंट आ जाएगी। तो इस प्राइस को मल्टीप्लाई कराएं, इसी फॉर्मूले में हम फिर से करेंगे मल्टीप्लाई वी लुकअप, और वी लुकअप के अंदर लुकअप वैल्यू तो हमारी यही हो जाएगी, कोमा। इस बार हम लेके आएंगे टेबल एरे, स्टॉक के अंदर से हमने टोटल कितना परचेज किया, ये वाला। हमारे पास डीवीडी का रेट आ गया था 15, और क्वांटिटी यहाँ पे 25, तो 15 गुना 25 टोटल हमारे पास इसकी अमाउंट आ जाएगी। तो टेबल एरे के अंदर मैं यही टेबल एरे करा देता हूँ यहाँ से कंप्लीट। ठीक है, और थोड़ा नीचे ले लेते हैं। इसको हम कॉलम इंडेक्स नंबर कौन सा देना होगा, हमने यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 5 6 छठा कॉलम है, और वही एग्जैक्ट मैच के लिए 0 ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा देंगे। तो टोटल परचेज की अमाउंट आ गई 25। हमने डीवीडी खरीदी है 15 के हिसाब से, टोटल 375 रुपये की खरीदी है। बेची कितने की है, तो जैसे परचेज का निकालता है ऐसे सेल का निकाल देंगे। सीधा सीधा हम पहले तो परचेज सेल्स की हम क्वांटिटी या प्राइस निकाल लें, मैं पहले प्राइस निकाल लेता हूँ। उसी प्रकार से वी लुकअप यूज़ कराएंगे। लुकअप वैल्यू ये हो गई, और टेबल एरे हमारा वही स्टॉक के अंदर से ये वाला ही टेबल एरे था, या तो उसी को कॉपी करा लें या हम इसी को करा लेते हैं। मैं कंप्लीट इसको हेडर रो से ही ले लेता हूँ, और लास्ट तक हमने कितना लिया था, लगभग 330 तक लिया था, 330 तक ही मैं इसको ले लेता हूँ। ये लीजिए,
उसमें कॉलम इंडेक्स नंबर 9वां था, यहाँ पे इससे नेक्स्ट वाला है 10वां, तो यहाँ पे 10 नंबर कॉलम इंडेक्स डाल देंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। तो देखो यहाँ पे सेल्स प्राइस आ गया। अब प्राइस आ गया तो हम सेल्स की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा देंगे सेम टू सेम। यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई वी लुकअप और उसी प्रकार से लुकअप वैल्यू तो हमारी ये हो गई। टेबल एरे इस बार हम यहाँ पे चले जाएंगे और इस वाले को हम ले लेते हैं इधर। कॉलम इंडेक्स में वो छठा कॉलम था, इस बार हम ये 7वां कॉलम ले लेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए वही 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। ये आ गई हमारी टोटल सेल्स। कितनी बिकी है? 72 कैसे आई भाई? देखो यहाँ पे चल के देखते हैं हम। सेल्स के अंदर DVD 4 ही बिकी है 18 के हिसाब से ना, तो 72 रुपये की बिकी। और स्टॉक के अंदर हमारी कितनी दिखा रहा है? यहाँ पे 4 ही बिकी दिखा रहा है। 21 हमारे स्टॉक में बच गई, 72 रुपये की बिक गई। अब ये चीज़ें हमारे पास आ गई तो सभी का हमने यही निकालना है। इसको नीचे तक फॉर्मूले को ड्रैग करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जो टेबल एरे किया था ये वाला, इनको फिक्स करा लेते हैं। हमने इसको भी फिक्स करा लेना है, इसको भी फिक्स करा लेना है और इसी प्रकार से इसके अंदर भी हम इसको फिक्स करा लेंगे और इसको भी हम F4 की से फिक्स करा लेंगे टेबल एरे को। लुकअप वैल्यू को नहीं कराना है, लुकअप वैल्यू तो हमारी अलग अलग आएगी सभी की ना, टेबल हमारी फिक्स रहेगी। इन दोनों को हम नीचे तक ट्रैक करा लेते हैं। तो देखो यहाँ पे टोटल सेल्स हमारे पास नहीं दिखाई इनकी, क्योंकि इनका कुछ बिका ही नहीं है अभी से, तो ये परचेज में ही पड़े हैं खरीदे हुए। बिकेगा तब यहाँ पे आ जाएंगे। जो जो बिका है उनका यहाँ पे दिखा भी दिया। ये देखो रैम हमने जो किंगस्टन की जो खरीदी भी नहीं थी वो बेच दी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम जाके इसकी त्रुटि को ठीक करा लेते हैं, बट अभी पड़ा रहने तो बाद में कराएंगे। अभी हमने क्या निकालना है? स्टॉक निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो प्रॉफिट एंड लॉस तो हमारे पास यहाँ पे दिखेगा। कैसे दिखेगा? यहाँ पे सीधा सीधा हम करें इक्वल सेल्स में से माइनस करा दें परचेज को, तो देखो हमारे पास ये माइनस में दिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों? क्योंकि माइनस में तो भाई रहेगा ही। ये इसलिए माइनस में रहेगा कि अभी हमारे पास देखो 375 का माल खरीदा था हमने, 72 का ही बिका है, तो ये तो माइनस में दिखाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। इसका मतलब माइनस में चल रहे हैं, बट कुछ प्रॉफिट भी तो हुआ है। जो हमने 4 DVD बेची है 18 रुपये के हिसाब से, 3 रुपये पर DVD हम कमा रहे हैं, तो लगभग 4 DVD के ऊपर 12 रुपये तो हमने कमाए। वो 12 रुपये निकालने के लिए वो नेट प्रॉफिट निकालेंगे कि नेट प्रॉफिट अभी हमारा कितना हुआ है। 12 रुपये का हमारे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट कह सकते हैं, या फिर वो रिवेन्यू अमेर कह सकते हैं। हम उसको नेट प्रॉफिट मान के चलते हैं। तो उसके लिए देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो बिका है वो, और भाई जो नहीं बिका है वो स्टॉक में भी तो पड़ा है। हमारे पास पूंजी तो पड़ी है उतने की ना, वो पूंजी और सेल्स दोनों जोड़ देंगे और फिर परचेज घटा देंगे, तब हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो स्टॉक कितना पड़ा है अभी हमारे पास? 375 का टोटल स्टॉक था। 4 DVD हमने बेच दी, 15 के हिसाब से खरीदी थी ना, तो 15 चौक 60 रुपये की हमने बेच दी 72 रुपये में। तो 60 रुपये की तो बिकी है अभी से परचेज में से। 315 रुपये की तो अभी हमारे पास बच रही है स्टॉक के अंदर, तो 315 का यहाँ पे स्टॉक हमारे पास दिखना चाहिए। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पे सबसे पहले तो परचेज का प्राइस उठा के लेके आएंगे और उसको हम स्टॉक से मल्टीप्लाई करा देंगे। पहले तो वी लुकअप कराते हैं। लुकअप वैल्यू तो ये वाली ले लेते हैं और टेबल एरे हम वापस से स्टॉक के अंदर चलेंगे। हमने प्राइस उठाना है ना परचेज वाला, तो प्राइस उठाने के लिए देखो हम यहीं पे आएंगे। यहीं पे तो है हमारे पास सारे प्राइस, हम इन्हीं को कंप्लीट कॉपी करा लेंगे। वही 330 तक हमने कराया था, 330 तक ही यहाँ पे करा लेते हैं। कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर 9वां है परचेज प्राइस के लिए, कोमा 0 एग्जैक्ट इमेज के लिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे। जो 15 रुपये प्राइस आया हमारा परचेज प्राइस, उसको अब हम परचेज क्वांटिटी से नहीं स्टॉक क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करा देंगे, है ना। तो यहाँ पे कराता हूँ मैं मल्टीप्लाई। वापस चलते हैं वी लुकअप और इस बार लुकअप वैल्यू तो यही हो जाएगी और टेबल एरे हो जाएगा हमारा इस बार स्टॉक का पूरा हम ये लेकर के, और ये वाला सेल हम मल्टीप्लाई करा देंगे स्टॉक वाला, ना कि परचेज सेल का। स्टॉक में 21 बच रही है ना, 21 से मल्टीप्लाई करा देंगे उसको। ये कौन सा कॉलम हो गया? कॉलम नंबर 8 हो गया ये। यहाँ पे करेंगे हम कोमा 8,0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा देंगे। ब्रैकेट क्लोज नहीं हुई हमारी यहाँ पे, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। 315 का हमारे पास अभी से बच रहा है माल भाई, है ना। 60 रुपये वाला ही तो बेचा है, 60 रुपये का बेचा हमने 72 रुपये में, तो 315 का भी बच रहा है। इसको भी नीचे तक हमने ड्रैग कराना है, तो इसको भी हम यहाँ पे फिक्स करा लेंगे और इसको भी फिक्स करा लेंगे दोनों को, और इसको भी हम नीचे तक ड्रैग करा देंगे। अब हम नेट प्रॉफिट आसानी से निकाल सकते हैं। यदि हम सीधा सीधा यहाँ पे करें इक्वल जो सेल है ये
प्लस स्टॉक और माइनस करा दें परचेज वैल्यू को और एंटर प्रेस करा देंगे तो 12 रुपये होगा हमारा इसके ऊपर नेट प्रॉफिट हम कमा चुके हैं। यानी कि जो 4 DVD बेची है वो 3 रुपये पर DVD के अकॉर्डिंग हम 12 रुपये ले चुके हैं। ये तो हमारा प्रॉफिट हमारा हो गया, इतना हम कमा चुके हैं, ये रिवेन्यू हो चुकी है। इसको नेट प्रॉफिट ने मान के चलें, ये हमारी रिवेन्यू हो चुकी है। क्योंकि अभी हमारा स्टॉक पड़ा है तो वो तो अभी हमारा एक हिसाब से लॉस कहें, लॉस ना कहें तो उसको हम कह सकते हैं इतनी हमारे पास पूंजी है, ठीक है ना। तो इसको हम रिवेन्यू मान के चलते हैं। नेट प्रॉफिट हमारा कौन सा आएगा कि जो अभी हमारा स्टॉक पड़ा हुआ है इसमें से भाई कुछ टूट फूट है, कुछ डैमेज है, वो हमने निकालना पड़ेगा। वो निकालने के बाद जो बच गया वो हमारा नेट प्रॉफिट बचेगा, ठीक है। तो हमने रिवेन्यू निकालना यहाँ पे सीख लिया। नेट प्रॉफिट के लिए अभी हमारे पास कोई भी डैमेज स्टॉक नहीं है। हम एक कॉलम और बना लें डैमेज के लिए, तो वहाँ पे डैमेज के आइटम हमारे पास उठ के आ जाएंगे तो नेट प्रॉफिट अपने आप आ जाएगा। क्लियर। तो इस प्रकार से हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल तरीके से। ये पूरी फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ से ये फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अंदर हमने जो इनवाइस समझाया था वो इनवाइस भी यहाँ पे हमने बना के रखा हुआ है। कंप्लीट डैशबोर्ड भी है एंट्री कराने के लिए, किस प्रकार से हम एंट्री कराएंगे। और नहीं समझ में आता ये तो आप हमारे वो वीडियो देखें और उसके अकॉर्डिंग इस फाइल को हैंडल कराएं, तो आप ये कैटेगरी वाइज स्टॉक मैनेजमेंट और इनवाइस जनरेशन भी आराम से सीख जाएंगे। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें और यदि नए हैं हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।